क्या हिंदुस्तान में, या ये कहूं कि हिंदू स्थान पे हिंदू होना गुनाह हो गया? जिस घर पर ओम बना है तोड़ दीजिए, जिस कार पर ओम बना है तोड़ दीजिए, जहां गणेश बना है जला दीजिए। ये सारे नेता एक जगह टेबल पे बैठ के चाय पीते हैं, हंसते हैं और वहां बिल पास होता है और नुकसान जो होता है वो हिंदुओं का होता है, जिनका इन बिल से कोई लेना देना नहीं। सिंदूर पोंछ, चूड़ियां उतार, हमारे साथ चलो, पतियों को छोड़ देंगे। ये रिपोर्ट है। स्वामी जी, हम कब पत्थर चलाते हैं? जब वो रोड पे नमाज पढ़ते हैं तब तो पत्थर नहीं चलाते, वो तो खुलेआम अपनी रोडों पे जाम करते हैं और नमाज पढ़ने लग जाते हैं। जिन्हें कश्मीर फाइल झूठ लग रही थी, बांग्लादेश में लाइव चल रहा था, कोई नहीं बोला। बंगाल में वर्तमान लाइव चल रहा है, देखो नजारा। कोई नहीं। तय तो हिंदू को करना पड़ेगा, बच नहीं सकता ये चाहकर। आप अपनों को मरते देख रहे हैं और मौन बैठे हैं। हम विपक्ष हैं इसलिए मौन रहेंगे, मरना है मरने दीजिए। हिंदू को ही दो दर्जे का नागरिक बना करके इस देश की सियासत रख देगी, मैंने कल्पना नहीं की। इन्होंने तो बच्चे को दूध लेने भेजा था, क्यों मार दिया? किसी का जवान बच्चा ऐसे मारा जाता है? ताकि सरकारों को तब तक नहीं दिखता जब तक 10, 20, 50 हिंदुओं की लाशें न गिर जाएं। हेलो एंड वेलकम टू द रॉ पॉडकास्ट। और आज हम एक खास मेहमान के साथ आए हैं अपने इस खास शो के लेके। इन्होंने भिक्षा यात्रा शुरू की, 16,000 किलोमीटर तक ये यात्रा कर चुके हैं। उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो जातियों में बटे हिंदू वो एक हो जाएं। और हम नमस्कार करते हैं, वेलकम करते हैं तहे दिल से स्वामी दीपांकर जी का हमारे शो में। नमस्कार दीपांकर जी, कैसे हैं आप? कैसे हैं? बस बढ़िया। और सबसे पहला सवाल हम आपसे यही पूछते हैं कि आपने 23 नवंबर 2022 को देवबंद से एक यात्रा शुरू की, उसके बाद जब आपने आज कब लगभग 3 साल हो गए और आज जो है 874वां दिन है आपका। 874 और 874वां। उसके बाद बंगाल में 3 हिंदुओं की मौत होती है। कभी आपने सोचा था कि जो आप ये यात्रा निकाल रहे हैं वो हिंदू हमारे देश में ये स्थिति देखेंगे एक दिन? कभी नहीं देखा था, कभी सोचा भी नहीं था, कभी विचार भी नहीं किया था, कभी मन में भी नहीं आता कि अपने ही देश में हिंदुओं का नरसंहार होगा और बाकी देश का बैठा हुआ पक्ष विपक्ष और हिंदू मुख दर्शक बने तमाशा देखेगा। कभी नहीं सोचा था। पर हाँ, मन में जरूर ये था कि जातियों में विभक्त हिंदू बहुत कमजोर हो जाता है, जिसके परिणाम आज हमें देखने को मिल रहे हैं। चाहे वो 90 में कश्मीर में देखने को मिला हो, चाहे कुछ समय पहले आपको नागपुर में देखने को मिला हो, चाहे अभी आपको नासिक में देखने को मिला हो, चाहे अभी आपको महूगंज में देखने को मिला हो, मध्य प्रदेश में जब आप यात्रा निकाल रहे थे इंडिया के जीतने पर। जीता इंडिया यात्रा क्रिकेटर जो होते हैं, उनके फैंस जो होते हैं, वो निकाल रहे थे और पत्थर हिंदू खा रहा था। और शायद अब आपको जो बंगाल में देखने को मिला हो, मुर्शिदाबाद में जो हुआ है, शायद मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा दुखद, इससे ज़्यादा मतलब विभत्स कुछ नहीं हो सकता, भयानक कुछ नहीं हो सकता जो आज वहाँ घटित हो रहा है। सोचिए कि मुर्शिदाबाद पर विपक्ष मौन है, कोई पूछे विपक्ष से कि आपके लिए हिंदू कौन है, तो शायद जवाब आएगा कि कुछ नहीं। हमें तुष्टीकरण का चश्मा लगाकर मात्र एक ही वर्ग दिखाई देता है, उसके अलावा कहाँ हमें कुछ सुनाई देता है। हमें सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है कि वोट कैसे लिया जाए, उसके लिए किस हद तक जिया जाए। मैं समझता हूँ कि ये उन हिंदुओं को सोचना चाहिए जो किसी भी पार्टी में है, किसी भी दल में है, किसी भी शहर के किसी कोने में, किसी राज्य में है, कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। आप सोचिए कि हम गलत को गलत तक नहीं कह पा रहे हैं। हम गलत को गलत इसलिए नहीं कह पा रहे हैं कि पार्टी क्या सोचेगी। आप सोचिए कि आज आप सोच रहे हैं कि पार्टी क्या सोचेगी, कल आप बचेंगे। एक शब्द था ना कि बहुत तेज हवा है और फूस का छप्पर आपका है। आप कहां तक स्वयं को सुरक्षित समझते हैं? अब इसके बाद मुझे लगता है कुछ कहने को बचता नहीं है। बिल्कुल। मुर्शिदाबाद की हुई घटना के बाद मैं सोच ये रहा था कि करण बाबू, आप लोग वक्फ का विरोध कर रहे हैं, वक्फ कानून का, शौक से करिए, ठीक है। सरकार ने कानून बनाया, आपने वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं, शौक से कीजिए, कोई आपत्ति नहीं। मगर कानून का विरोध आप कर रहे हैं और मार आप हिंदू को रहे हैं। हाउ कैन बी पॉसिबल? कैसे संभव है ये? पर ये हो रहा है। इसका अर्थ क्या समझे? जो बांग्लादेश में स्टूडेंट का मूवमेंट शुरू हुआ था, हुआ तो सरकार के विरोध में था, हुआ हिंदुओं का नरसंहार अंत में। तो इसको क्या समझा जाए? और नेता जिस प्रकार से स्केपगोट अर्थात बलि का बकरा ढूंढता है, वो ढूंढ लिया गया।
इस बार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को बता दिया गया, विपक्ष के नेताओं को बता दिया गया, आए गए कुछ घुसपैठिए को बता दिया गया। आप वहां क्या कर रहे थे? अगर सब कुछ आपको पता है, बोले सर हम विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे थे हर बार की तरह, और इस बार भी कर रहे हैं बड़े जीदारी के साथ। बिल्कुल, आप ही के राज्य में ये घटना होती है और वहां की मुख्यमंत्री ब्लेम लगाती हैं गृह मंत्री को, दूसरी पार्टीज को। क्या आपको नहीं दिख रहा था कि आपके राज्य में क्या हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है अगर जो सीएम ये विक्टिम कार्ड खेले तो बचता क्या है? वही तो। अगर राजा असहाय हो जाए तो बचता क्या है? मगर मुझे यह नहीं समझ में आता कि सरकारों को तब तक नहीं दिखता जब तक 10, 20, 50 हिंदुओं की लाशें ना गिर जाए। आप क्या, उस दास फैमिली का क्या गलती था जिसका पिता पुत्र को बाहर निकालकर चाकू से गोद दिया गया? सोचिए ना, क्या उनकी गलती थी? अपने घर पे बैठे हुए थे, ये उनकी गलती थी? आप वक्फ के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, ये उनकी गलती है? और चाकू से गोद दिया उनको, क्या उनकी मुझे उनकी गलती नहीं समझ में आ रही करण भाई। किसी को भी नहीं आ रही स्वामी जी। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि उन बेचारों की क्या गलती है, उनका परिवार क्या रहा। मुझे पैसा नहीं चाहिए, कंपनसेशन नहीं चाहिए, जिन्होंने मारा उसको फांसी दीजिए। वो कभी सामने नहीं आएंगे, बच जाएंगे वो। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि एक पिक्चर का डायलॉग है, बोले सरकार तुम्हारी, ये सिस्टम हमारा है। और आज मैं देख पा रहा हूं, मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग ये लग रहा है, विष्णु बाबू जिस चीज को चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट सुने, विष्णु बाबू को हाई कोर्ट कह दिया जाता है कि जाइए। मैं क्या कहूं, मुझे कहते हुए बड़ा विचित्र लग रहा है, और बाकियों को एंटरटेन किया जाता है। कभी कभी तकलीफ होती है भाई। क्या हिंदू होना भारत में गुनाह हो गया? क्या हिंदुस्तान में, या यह कहूं कि हिंदू स्थान पे हिंदू होना गुनाह हो गया? क्यों? क्या बिगाड़ा इन लोगों ने? मऊगंज में इंडिया जीते पिटे हिंदू। बिल्कुल। पुणे में आप लोग आग, नागपुर में आग लगा दें, सोचिए कि आईपीएस का हाथ काट दिए कुल्हाड़ी से। महिला आईपीएस का वर्दी उतारने की कोशिश कर रहे थे, जितना मैं अपने फैक्ट्स जानता हूं। जी जी जी। एक एक गाड़ियों को चुन चुन करके मार फूका गया, जलाया गया, कांच तोड़ा गया। जिस घर पर ओम बना है तोड़ दीजिए, जिस कांच पर कार पर ओम बना है तोड़ दीजिए, जहां गणेश बना है जला दीजिए। क्यों यार? हम लोग तो प्यार से रहने की बात ना करते थे। और मुझे आज एक प्रश्न उनसे करना है जो कहते हैं कथित भाईचारा, गंगा यमुनी तहजीब। अब आज तय कीजिए ना, अगर भाईचारा है, अगर भाईचारा है, कहां गया? तो बोले बाद में वक्फ कानून का विरोध करेंगे, पहले हिंदुओं का नरसंहार जिसने बंगाल में किया, पहले उसके खिलाफ हम लोग विरोध करेंगे, तब है भाईचारा। स्वामी जी, राजनेता खुल के चेतावनी देते हैं कि 15 मिनट आपने वो बयान सुना होगा। हाँ। ये जो है, ये जो आपको नहीं लगता कि प्रोवोक किया जाता है, ये कुछ ही जो है राजनेता अपनी सिर्फ राजनीति चमकाने के लिए ये ऐसे बयान देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, और वीडियो सामने आता है जब बिल पास होने से पहले ये सारे नेता एक जगह टेबल पे बैठ के चाय पीते हैं, हंसते हैं, और वहां बिल पास होता है और नुकसान जो होता है वो हिंदुओं का होता है, जिनका इस बिल से कोई लेना देना नहीं। और हम ये कहते हैं कि इस बिल से कोई भी माइनॉरिटीज को, किसी भी मुसलमान को फायदा नहीं हुआ। जब फायदा नहीं हुआ तो इसका विरोध क्यों? मैं समझ रहा हूं कि 1941 में 41.7% वहां की आबादी थी, मुर्शिदाबाद की हिंदुओं की। आज 32.7 है, घट गया। अपने ही देश में, अपने ही देश में, मुर्शिदाबाद की ही बात कर रहा हूं। ये एक टेबल पर बैठे चाय पिए, लोकतंत्र की सुंदर तस्वीर कहकर मीडिया भी दिखाता है, फिर वही लोकतंत्र कुरूप हो जाता है, विरूप मतलब रूप बदल लेता है और भयानक दिखने लगता है। बिल्कुल। आप लोग पॉलिटिक्स करना खूब दिल से कीजिए, चाव से कीजिए, आपको भी अनंत शुभकामनाएं। मगर आपकी पॉलिटिक्स में हिंदू का मरना कैसे जायज हो सकता है? कोई भी सामने नहीं आया अभी तक। मैं पिछले तकरीबन 4-5 दिन से देख रहा हूँ मीडिया के सब चैनलों को, किसी ने एक बार ये गलत को गलत नहीं कहा कि हिंदू मर रहा है कोई उठकर बोल दे। ये क्या बोलेंगे, मणिपुर में आपने बोला था क्या? अगर जो आपने मणिपुर में बोला था तो आप आज बोलिए, अगर आपने मणिपुर में नहीं बोला था तो आप आज क्यों बोल रहे हैं? आपको तब वो हिंदू नहीं है, मैतेई कुकी हिंदू नहीं है। हिंदू तो वो भी है। पर रोचक यह है कि हम लोगों ने तब भी कहा था कि मणिपुर में भी ये नरसंहार बंद हो। बिल्कुल। जो बच्चियों के साथ हो रहा है वो बंद हो। राष्ट्रपति शासन लगा ना उधर, जी। इधर राष्ट्रपति शासन क्यों नहीं लग रहा?
और हमारे प्रदेश की पार्टी है सपा, उसके मुखिया ने कहा हम ममता बनर्जी के साथ हैं। बिल्कुल। कल की बात है, कल परसों की बात है, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा ममता बनर्जी की सरकार ने जो कोर्ट में रिपोर्ट रखा, उस रिपोर्ट में कहा कि पुलिस वालों को जान से मारने की कोशिश की गई। ठीक है, आप सरकार के साथ हैं, सरकार की रिपोर्ट है, और उसमें स्पष्ट कहा गया कि हिंदुओं को जानबूझ के टारगेट किया गया। अच्छा, ये उनकी रिपोर्ट खुद कहती है? ये रिपोर्ट पुलिस की रिपोर्ट है। फिर भी कोई एक्शन नहीं? टारगेट किया गया, जानबूझ के घर जलाए गए। एक जाकर के विस्थापित की आंख में आंख तो डालो दादा। किसी एक व्यक्ति की आंख में, बच्चों की जो स्कूल जाना था और वो विद्यालय में बेचारे शरणार्थी का जीवन गुजार रहे हैं अपना घर बार होने के बाद। इसी तरीके से बांग्लादेश में ना किया था, उनका दुकान लूटा, उनका मकान लूटा, बच्चियों का अस्मत लूटा। ऐसा ही बंगाल में किया ना। पाकिस्तान में भी एक खबर मैं आपको बता रहा हूं, एक खबर मेरे पास किसी ने शेयर किया था, शायद हो सकता है कि परफेक्ट ना हो तो आप दुरुस्त कीजिएगा, मगर जितना मुझे पता है, मतलब इस खबर को देखने के बाद किसका कलेजा ना फट जाए। सिंदूर पोंछ, चूड़ियां उतार, हमारे साथ चलो, पतियों को छोड़ देंगे। ये रिपोर्ट है, ये खबर है एक अखबार का। बांग्लादेश में हम कुछ नहीं कर सकते। बांग्लादेश क्या देश में है? बांग्लादेश में हम कैसे कुछ कर सकते हैं? क्या वहां के हम हैं नेता? ठीक है भाई, आप वहां के नेता नहीं है, हमें समझ में आता है, और आपके नेता, आप वहां के नेता है भी नहीं, और सच बात है, हम अंडरस्टैंड करते हैं। मगर जो हिंदू अपने घर में बैठा हुआ बांग्लादेश में हो रहा नरसंहार देख रहा था, वो तो रो सकता था, वो भी नहीं रोया। कुछ लोगों ने प्रयास किया, अच्छी बात है, मगर जो नहीं रोया वो कल बचेगा। इस विचार से जो विचार सबको लील रहा है, अपने देश की संसद में हमने देखा कि जब फिलिस्तीन और गाजा का चल रहा था तो जय फिलिस्तीन कहकर के आप संसद से नीचे उतरे थे, और जब कल आपसे पूछा गया कि इस पर बंगाल पर कुछ कहिए कि मैं सरकार का प्रवक्ता कोई ना हूं, तो आप फिलिस्तीन के प्रवक्ता हैं। क्या गजबे मजाक करते हैं भाई साहब। ऐसा हमने नाटक, ऐसा हमने क्या कहूं, अजूबा मैंने जीवन में नहीं देखा। ऐसी मिमिक्री हम जीवन में नहीं देखे, ऐसा दोगलापन मैंने अपने जीवन में नहीं देखा जो मैं आज देख रहा हूं, जो मैं आज देख रहा हूं। मगर मुझे दुख है इस बात का। 23 नवंबर 2022 को देवबंद से यात्रा शुरू करने के पीछे का मंतव्य यही था कि हिंदू जातियों में ना बटे, हिंदू जातियों में ना बटे। एक बार पता कीजिए 400-500 जो विस्थापित परिवार वर्तमान स्कूलों में हैं, उनकी जातियां क्या है। क्या पता कोई एक आधा पीडीए से निकल जाए, क्या पता कोई एक आधा तुम्हारी वोट बैंक की राजनीति से मैच कर जाए। ढूंढो तो सही ना दादा, कोई नहीं ढूंढ रहा, कोई गया भी नहीं वहां पे, कोई विजिट भी नहीं किया। हम कह रहे हैं कि उलेमाओं से मीटिंग करने के लिए आपने एक स्टेडियम में सबको इनवाइट किया, उस दोयम दर्जे के हिंदू को भी कर लेते, क्या चला जाता। ठीक है, माना कि आपके लिए उलेमा महत्वपूर्ण है, मगर हम भी हानिकारक तो नहीं है भाई, हम भी आप ही के हैं। और सदा भारत में भारत का हिंदू एक जैसे दिखता ही है, इसमें कोई दो मत नहीं, एक दूसरे के साथ रहता ही है, इसमें कोई दो मत नहीं। मगर मुझे सबसे ज्यादा कष्ट उनसे है, हम तो खीर खाते थे, हम तो वहां पर जाकर के गले लगाते थे, हम तो भाईचारा निभाते थे। एक बार भाईचारे के नाम पर खड़े होकर कहो ना, जो वहां पर नरसंहार हुआ हम उसके विरोध में हैं, बाद में करेंगे वक्फ बोर्ड के विरोध में प्रदर्शन, उस कानून के विरोध में प्रदर्शन, पहले हम जो हिंदू भाइयों के साथ हुआ हम उसकी मुखालफत करते हैं। खड़े होकर कहिए, एक उलेमा खड़े होकर बोले, नहीं कहेगा। देवबंद से लेकर के मुर्शिदाबाद तक, बरेली से लेकर के दुनिया के किसी कोने तक कोई एक तो खड़ा होकर कहो यार, कोई एक तो भाईचारा निभाओ। उन लोगों के लिए तो भाईचारा निभाओ जो सो कॉल्ड गंगा यमुनी तहजीब या भाईचारे की बात करते हैं। उन्हें बताओ तो सही कि असल में हम तुम्हारे भाई हैं, या फिर खुलकर बताओ कि आप चारा हो और हम भाई हैं। बिल्कुल, ये आपका पॉइंट बहुत सही था स्वामी जी। कांग्रेस की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, आपने देखी होगी, जहाँ पे सवाल पूछा जाता है हिंदुओं के नरसंहार पे, तो कांग्रेस कहती है कि हम
वो बाद में बात करेंगे, पहले हम महंगाई की बात करते हैं। हाँ, जिंदा रहे तो महंगा सस्ता खरीदेंगे। हाँ करण भाई, जिंदा रहे तो महंगा सस्ता खरीद लेंगे। चाहे तुम हो, चाहे हम हो, चाहे कैमरा चलाने वाला भाई, चाहे पानी पिलाने वाला भाई, जिंदा रहे तो हम लोग खरीदेंगे। जो विचार दुनिया को लील रहा है, जो विचार बांग्लादेश में हिंदुओं को लील गया, जो विचार मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को लील रहा है, जिन्हें कश्मीर फाइल झूठ लग रही थी, बांग्लादेश में लाइव चल रहा था, कोई नहीं बोला। बंगाल में वर्तमान लाइव चल रहा है, देखो नजारा, कोई नहीं भूल पा रहा है। उसके बाद भी अगर जो आपको नाटक दिख रहा है तो भगवान जाने आगे समाज का होगा क्या, हिंदुओं का होगा क्या, सनातन का होगा क्या। कुछ लोगों ने समाज को इतना बांटा, और मैं उसी समाज से आज प्रश्न करना चाहता हूं आपके माध्यम से, उसी समाज से कह रहा हूं आज आपके माध्यम से, बटना कल जातियों में, परसों फिर तुमसे यही लोग यही व्यवहार करेंगे, और ये लोग मौन रहेंगे जिन्हें आप आगे बढ़ाएंगे। ये लोग मौन होकर के कहेंगे हम तो ममता सरकार के साथ हैं, और ममता सरकार की पुलिस ये रिपोर्ट देगी कोर्ट में कि पुलिस वालों को जान से मारने की कोशिश की गई, पुलिस को, हिंदुओं को जानबूझ के टारगेट किया गया, इनके घर बार को जानबूझ के लूटा गया। फिर आप कहां खड़े होंगे ये बताइए, लेफ्ट में या राइट में। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, पॉलिटिक्स आपकी अपनी जगह, आप पॉलिटिक्स कीजिए, कीजिए ना कीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। मगर मुझे फर्क पड़ता है मेरे हिंदू को जब मारा जा रहा है, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं असहाय महसूस कर रहा हूं। करण भाई, आपको दिल की बात बताऊं, असहाय महसूस कर रहा हूं। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में जितना उतना मैं कर रहा हूं। आप सोचिए कि आज 874 दिन के लगभग हो गए, 874 दिन में मैं अपने आश्रम में कितना रहा हूं, आप अपने चैनल से पता करवाइए, आपको पता लग जाएगा, अपने संवाददाता से पता करवाइए, पता लग जाएगा। मेरे आश्रम के बच्चे मुझसे ये तक नहीं कहते कि दाल रोटी राशन खत्म हो गया। मुझे जितना हो सकता है मैं अपने आप को समर्पित कर कर 40 डिग्री 50 डिग्री टेम्परेचर को नहीं देख रहा हूं, 4 डिग्री टेम्परेचर को नहीं देखा, बरसात को नहीं देखा, आंधी तूफान को नहीं देखा। लगा हूं निरंतर हिंदुओं को जोड़ने में, और किसी से कोई पैसा वैसा नहीं मांग रहा, कोई दाल रोटी नहीं मांग रहा। इतना कह रहा हूं, ये दाल रोटी इसलिए भी मांग नहीं सकता क्योंकि महंगाई ना बढ़ा दें। बात सही है। किसी से दाल रोटी चावल नहीं मांग रहा, सिर्फ मांग रहा हूं, एक भिक्षा मांग रहा हूं, भीख मांग रहा हूं कि अपने लिए नहीं तो भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संगठित हो जाइए, एक हो जाइए। आप हिंदू हैं, हिंदू होने पर गर्व कीजिए। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था मुझे हिंदू होने पर गर्व है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार तुलसी गवाड़ कहती थी आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक आते हैं ब्रिटेन से, कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। और पूर्व में कभी अटल जी ने कहा था कि हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और मुझे लगता है कि जिसमें तमाम नदियां आकर गिरे वो सिंधु हैं हम। मुझे गर्व है खुद पर दादा कि हिंदू हैं हम। और हिंदू होने पर आज गर्व करने की जगह आप लोग कास्टिज्म में बट गए। मैं दावे से लिखकर कह सकता हूं कास्ट शब्द तक भारत का नहीं है, पुर्तगीज भाषा से लिया गया शब्द है कास्ट, जिसे समूचा राष्ट्र अपने कंधों पर लिए डोल रहा है और बट गया है, विभक्त हो गया है। और यह बटने का ही कारण है। फिलिस्तीन में दिक्कत होती है तो यहां का व्यक्ति उनके साथ खड़ा होता है। बंगाल में अगर जो मुर्शिदाबाद में हिंदू को दिक्कत होती है, देवबंद का हिंदू नहीं खड़ा होता, सहारनपुर का हिंदू उसके लिए नहीं खड़ा होता, दिल्ली का हिंदू उसके लिए नहीं खड़ा होता। इनके लिए है मेरा दुकान, मेरा मकान, मेरा व्यवसाय, मेरे बच्चे। ये गलती तो हमारी भी है स्वामी जी, ये मानना पड़ेगा, हिंदुओं की भी गलती है कि नहीं, तो मैं बता रहा हूं आपसे, इनके लिए क्या होगा। मुझे काम पे जाना भाई साहब, मुझे दुकान खोलनी है भाई साहब। इनकी सारी जिंदगी रील पे बीत गई, स्क्रॉल करते करते, कार में बैठे बैठे। मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरे बच्चे। बांग्लादेश में क्या हुआ, एक व्यवसायी के शब्दशाह बता रहा हूं आपसे, एक व्यवसायी ने कहा कि मकान लूट लिया गया, दुकान जला दिया गया, बच्चे को मार दिया गया। यह है पैसा। पैसा होना सुरक्षा की गारंटी नहीं है करण बाबू, संगठित होना सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी है। जो लोग संगठित हैं वो आपकी छाती पर चढ़कर आज नाच रहे हैं, आप उनको गलत नहीं बोल पा रहे हैं। नहीं कहता मैं सारे एक जैसे हैं, मगर सारे उनका समर्थन कर रहे हैं, बोल तक नहीं रहे कि गलत है। गलत को गलत कहते हुए हम लोगों को तकलीफ हो रही है। अगर जो आप नहीं है उनके साथ तो बोलिए कि वो लोग दुष्ट हैं, गलत कर रहे हैं। और आज हम सारा विरोध प्रदर्शन उन हिंदुओं के लिए कर रहे हैं और उन गलत लोगों के लिए कर रहे हैं जिन्होंने हिंदुओं को मारा। बोलिए उठ करके। कोई नहीं बोलेगा स्वामी जी। जब जब इलेक्शन आते हैं तो हम जालीदार टोपी पहन के पहुंच जाते हैं समागम में, अपने जितने भी वोटर्स हैं उनको बताने के लिए कि आप हमको इसलिए वोट दो। बट जब हिंदुओं पे ऐसा होता है, एक भी राजनेता
एक भी राजनेता की आवाज़ नहीं उठी। और ये देश देख रहा है स्वामी जी, और ये हम हिंदुओं की भी गलती है कि हम इतना कुछ हो रहा है और हम अभी तक चुप हैं, एक आवाज़ नहीं उठा पाते। हम डरते हैं स्वामी जी। नहीं, हमें ये रहता है कि डर डर भी कहीं ना कहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मगर मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो जीवन देने वाला परमात्मा है तो लेने वाला कोई इंसान हो सकता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि पाप सहन करना, पाप करना जितना बड़ा पाप है, सहन करना उससे बड़ा पाप है। आप क्यों सहन कर रहे हैं? तो जवाब भी ऐसे ही देना चाहिए था हमको भी। जवाब ऐसे ही ना दे, कम से कम खड़े होकर प्रतिकार तो करें। जवाब ऐसे ही ना दें, पर प्रतिकार तो करें, गलत को गलत तो कहें, आवाज़ तो उठाएं। आवाज तो उठाएं। पर एक चीज में मैं जरूर आपके मंच के माध्यम से दिल से कह रहा हूं, मीडिया ने कमाल कर दिया। मीडिया के लिए दिल से ताली बजा रहा हूं। मैंने आज से पहले देखा नहीं मीडिया का ऐसा रोल। मीडिया ने जलवा कर दिया साहब। एक एक चीज की रिपोर्टिंग कर कर दिखा रहा है, एक एक चीज की बता रहा है, देखो कैसे कैसे मारे गए हैं। मैंने आज से पहले मीडिया खबरें छुपाते देखा था, मैंने आज मीडिया, ऐसा मीडिया नहीं देखा जो वर्तमान देख रहा हूं। बट उसको तो ऑपोजिशन भी गोदी मीडिया का नाम दे दिया है। वो फर्क नहीं पड़ता ना उससे, कुछ उससे क्या फर्क पड़ रहा है कि क्या नाम देता है? जो खुद गुमनाम होते हैं वो किसी को नाम नहीं देते। जो खुद में अपरिचित होते हैं वो दूसरे का परिचय नहीं बताते। और इस देश में कुछ लोगों की आदत बन चुकी है सर्टिफिकेट बांटने की। मगर एक चीज मुझे सबसे अच्छी लगती है ओवैसी बाबू की। क्या हम जानना चाहेंगे? एक चीज मुझे अच्छी लगती है कि मुस्लिम होकर मुस्लिमों के लिए कैसे खड़ा हुआ जाता है, उस व्यक्ति से सीखना चाहिए। और हिंदू होकर हिंदू के साथ कैसे छल किया जाता है, उस बेल्ट का मैं नाम नहीं लूंगा। लोग समझदार हैं, खुद समझ जाएंगे कैसे विरोध किया जाता है हिंदू होकर हिंदू का। वो अपने वालों से सीख लीजिए। पुलिस ना रिपोर्ट करती, पुलिस ना वहां अदालत में रिपोर्ट पेश करती, सोचिए क्या नाटक होता। जो ममता सरकार ने रिपोर्ट अदालत में दी है, इससे ज्यादा क्या शॉकिंग होगा दादा। तमिलनाडु का गांव है बेल्लोर। बेल्लोर के 200 परिवारों को नोटिस चला गया वफ का। बिल्कुल, यूपी में भी गया। हाँ, नहीं, मुझे बेल्लोर की घटना का पता है कि सूरत की एक सोसाइटी का पता है, यमुनानगर के एक गुरुद्वारे की जमीन का पता है कि नोटिस चला गया और कहा गया कि ये वफ की जमीन है, नोटिस भेज दिया गया, खाली कीजिए। आपने हिंदुओं को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट दिया कि आप अपने मंदिर के विषय में भी बोल नहीं सकते। और आपने मुस्लिम को क्या दिया? वफ बोर्ड। जिस चीज पर हाथ लगाए वो साफ जिले इलाही की हो जाए। पार्लियामेंट भी उनका ही है। हाँ, तो शायद मुझे लगता है कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग में ये कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट को भी वफ अपना बता रहा था। अच्छा, सोचिए, पार्लियामेंट को ये लोग अपना बता देते हैं, एयरपोर्ट को ये लोग अपना बता देते हैं, ताजमहल, कुतुब मीनार, कई तमाम। पर मुझे एक चीज सबसे ज्यादा रोचक लगती है, मध्य प्रदेश के वो जो हाई कोर्ट के जज थे सिंह साहब, जिन्होंने कहा एक ही बार नोटिस लाकर सारा अपना कर दो ना। बहुत वायरल हुए थे वो। और एक ही बार नोटिस ले भी किया था उन्होंने। पर मुझे ऐसे जो हाई कोर्ट के जज हैं सिंह साहब, मुझे गर्व है उन पर। जो बोलते हैं कम से कम डंके की चोट पर तो बोल रहे हैं। और क्या ड्रामा बना रखा है, जो चीज पर हाथ रखे वो आपकी हो जाए। वफ वाई यूजर, यही तो सब है ना। आपने कभी सुना है कि टेंपल बाई यूजर, गुरुद्वारा बाई यूजर, पर वफ बाई यूजर आपने सबने सुना। बिल्कुल। क्यों भाई? एक देश में 2 कानून। उसी भी ऐसा ही ट्रिब्यूनल बना करके हिंदुओं को भी दीजिए ना, सिखों को भी दीजिए, जैन को भी दीजिए, बौद्ध को भी दीजिए। आप दे पाएंगे? और नहीं दे पाएंगे तो कम से कम ऐसा कर क्यों रहे हैं वर्तमान, जो आप भविष्य में देख ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते, आप सक्षम नहीं है जिसके लिए। करण बाबू, सच में अगर जो चीजों को देखते हैं तो दिल दुखता नहीं, दिल रोता है। दिल रोता है कि ये इस देश में जहां 70-80% आबादी, क्या कर दिया? दलित अलग काट दिए, यादव अलग काट दिए, वाल्मीकि अलग काट दिए, जाट अलग कर दिए, गुजर अलग कर दिए, पंडित अलग कर दिए, बनिया अलग कर दिए। क्यों है? थे तो हिंदू ही सारे। एक धर्म ग्रंथ दिखाइए, मैं चुनौती के साथ कहता हूं, कोई एक धर्म ग्रंथ दिखाइए जिसमें जाति का जिक्र हो। कोई एक धर्म ग्रंथ, सिंगल। मैं सह सम्मान अपनी बात को वापस लेकर माफी मांगूंगा। कोई एक धर्म ग्रंथ जिसमें जाति का जिक्र लिखा हो। उल्टा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 13 पन्ना नंबर 176 स्पष्ट कहता है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। जाति के आधार पर बांटा ही नहीं गया, गुण और कर्म के आधार पर बांटा गया।
होना भी यही चाहिए। और है भी यही। जो योगेश्वर ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा, मैं उस पर विश्वास रखूं या इन पर विश्वास रखूं जिनके घर पे बच्चे नहीं सुनते। मुझे आज दुख इस बात का है कि मुर्शिदाबाद पर कैसे आप मौन देखिए, आप सन्नाटा देखिए, एक गजब का सन्नाटा। ऐसा सन्नाटा आपको जल्दी से देखने को नहीं मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। मगर आज आप वो सन्नाटा देखिए, उस सन्नाटे को महसूस कीजिए। जिन पर आप विश्वास रखते हैं कल आपके साथ खड़े होंगे? बिल्कुल भी नहीं। फिर इसीलिए कह रहा हूं कि संगठित हो, अपने लिए नहीं तो अपने आने वाली पीढ़ी के लिए संगठित हो। जाति पाति की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और ना कोई दूरी ना कोई खाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। कोई एक व्यक्ति गलत को गलत नहीं कह रहा, और आप मेरे भाई हैं, मुझे एहसास तो कराओ ना यार एक बार। बिल्कुल। हाँ। आप मेरे साथ बैठे हैं, आप करण बाबू हैं, मैं स्वामी दीपांकर हूं, मैं आपसे कहूंगा कि आप मेरे भाई हैं तो मुझे एहसास तो कराओ, मेरे साथ तो चलो। बिल्कुल। गलत को गलत तो कहो। कहो ना, जो बंगाल के अंदर नरसंहार हुआ वो गलत है, हिंदुओं के घर बार लूटे गए, बच्चों को यतीम बना दिया गया, वो गलत है। उठकर खड़े होकर कहिए, तब बात बनेगा। ऐसे बात नहीं बनता जैसे आप सोच रहे हैं। और एक बार तो आप कहिए, बाद में करूंगा ये विरोध प्रदर्शन, पहले हिंदुओं का नरसंहार करने वालों का मैं विरोध करता हूं। आज का दिन पूरी सभा उन्हीं लोगों के लिए, पूरे भारत में जहां वफ के विरोध में प्रदर्शन हो रहा, वफ के कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहा, वो आज के लिए प्रदर्शन होगा सिर्फ हिंदुओं का नरसंहार जिसने किया उसके विरोध में। बोलिए एक बार, तब पता लगेगा ना भाईचारा है, तब मानूंगा ना गंगा यमुनी तहजीब है, तब मानूंगा। आपका ये चला जाएगा पॉडकास्ट, उसके बाद देखते हैं कितने लोग इस बात को मानते हैं, कितने लोग बंगाल में हुई घटना का विरोध करते हैं। कोई नहीं आएगा। कोई नहीं आएगा तो फिर क्या मानूं? हम भी वेट करेंगे, अगर कोई आए तो हम। फिर क्या मानूं कि गंगा भी मेरी, यमुना भी हमारी, ये तहजीब कहां से आई? वो जब अपने घर टूटते हैं तब ये बातें निकलती हैं संसद में। और फिर अगर जो भाईचारा है तो तय कीजिए कौन भाई और कौन चारा जाता है। हाँ, फिर कौन भाई और कौन चारा, ये भी तो तय करना पड़ेगा। मगर तय कीजिए। आज यात्रा शुरू किया था 23 नवंबर 2022 को, यात्रा शुरू हुई थी देवबंद से। यात्रा ने अब तक 16,000 किलोमीटर की यात्रा तय की। यात्रा ने अब तक 95 लाख हिंदुओं को एकीकरण का संकल्प दिलाया। यात्रा ने कहा कि एक भगवान, एक शमशान और एक कुआं, हम लोगों की यही पहचान। यात्रा 6 राज्यों को कवर कर चुकी है। पहला उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हैदराबाद, बिहार और अब मध्य प्रदेश कर रहा हूं। जितना हो सके कर रहा हूं, मगर फिर भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा हूं। इसलिए असहाय महसूस कर रहा हूं, मेरे हाथ में कोई ताकत नहीं है। नहीं, आपकी ताकत वही है जो 95 लाख आपसे जुड़े, और हम उम्मीद करते हैं कि और ये सब जुड़ते रहेंगे और उनकी आंखें भी खुलेंगी, हम सब एकजुट होंगे। एकजुट होना पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है करण बाबू, कोई विकल्प नहीं है आपके एकजुट हुए बिना। अगर आप सोच रहे हैं कि आप बिना एकजुट हुए विकल्प होगा, तो आप मुर्शिदाबाद आपके सामने है, उससे पहले बंगाल उससे पहले आपके सामने बांग्लादेश है, उससे पीछे चला जाइए तो आपके सामने कश्मीर है। कश्मीर में बताइए ना, आज तक किसी ने खड़ा होकर कहा हो जो कश्मीर में नरसंहार हुआ हम उसका विरोध करते हैं? किसी ने नहीं। फिर किससे उम्मीद कर रहे हैं? उम्मीद किससे कर रहे हैं? तय कीजिए ना। ये तो सोचने वाली बात है जो स्वामी जी आपने कही है। ये ज़रूर जो हमारे दर्शक हैं सुन रहे होंगे, और इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ जो है, ये आग जो है ये कहीं ना कहीं सीने में ज़रूर जलेगी, और वो सोचेंगे कि हमारे लिए यूनिटी, एकजुट होना कितना ज़रूरी है। स्वामी जी, एक सवाल ये है कि ये जो मुसलमान हैं, इनमें इतनी हिम्मत कैसे आती है? वो सामने आके बोलते हैं कि हम अपना कानून बनाएंगे, हम किसी संविधान को नहीं मानते, हम कोई लॉ को नहीं मानते, हम अपने कानून से चलेंगे। ऐसा क्यों? एक सरकार के मंत्री ने कहा है, शायद मुझे लगता है झारखंड सरकार के मंत्री हैं, बोले पहले शरिया बाद में संविधान है। खुला हम बोलते हैं, सामने सामने बोलते हैं। और कोई धर्म तो नहीं आता, सिख नहीं आता, ईसाई नहीं आता, जैन नहीं, क्योंकि उन पे ये आता नहीं ना, ये सब कर। हिंदुस्तान की मान्यता और सभ्यता या संस्कार ये कोई ना थे कि जिन्हें हम सदा भाई कहें बाद में उन्हें मार दें। हम तो आज भी बात करते हैं ना कि सब प्यार मोहब्बत से रहें। बिल्कुल, हाँ। मगर प्यार मोहब्बत से रहने के सिले हमें क्या मिल रहे हैं? हमारी कोई शोभा यात्रा या रामनवमी की यात्रा ऐसी निकलती है जिसपे पत्थर ना पड़ते हो? बिल्कुल। कोई ऐसी यात्रा निकलते हैं जिसमें पुलिस प्रोटेक्शन ना चाहिए हो? क्या जरूरत पड़ती है और क्यों जरूरत पड़ती है? तय कीजिए ना। जिम्मेदारी तो आपको तय करनी पड़ेगी, मगर सोचना उन्हें भी पड़ेगा जो
कथित सेकुलरिज्म की बात करते हैं, कथित भाईचारे की बात करते हैं, कथित गंगा यमुनी तहजीब की बात करते हैं। समझना तो उन्हें भी पड़ेगा। आप नहीं समझेंगे तो परिणाम क्या होंगे आप सबके सामने है। बंगाल से बुलंदशहर या बंगाल से बदायूं बहुत दूर है क्या? बंगाल से बिहार बहुत दूर है क्या? आग फैलते देर नहीं लगती स्वामी जी। पर मैं कहता हूं ये भारत में नहीं होना चाहिए करण भाई, बिल्कुल नहीं होना मगर ये भारत में हो रहा है दुर्भाग्य से, और एक तरफा हो रहा है। पूरा सिस्टम उनकी हेल्प कर रहा है, जो गलत कर रहे हैं उनकी हेल्प कर रहा कोई है। गिरफ्तारी नहीं है अभी तक। मैं कह रहा हूं कि इसकी क्या गिरफ्तारी होगी, और जो गिरफ्तारी होगी वो कैसी होगी आप भी समझिए। कोई एक व्यक्ति था जो कहा करता था, नाम है उसका शायद फिराद हाकिम, कि आइए बंगाल में आपको मिनी पाकिस्तान दिखाता हूं। दिमाग से निकलता है क्या? ये नहीं निकलता। आज आपको कुछ सुप्रीम कोर्ट की बातें, सर्वोच्च न्यायालय की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। CAA पर सुप्रीम कोर्ट को आपने सुना? बताइए, आपने सुना हो तो। 370 पे आपने सरकार को माना, सुप्रीम कोर्ट को माना। आपके डबल स्टैंडर्ड है, सब कोई जानता है। जानते सब हैं, बस मानना बाकी है। जिस दिन स्वीकार कर लेंगे कि आपका भविष्य क्या है, आपको अपने आप पता लग जाएगा। और जिस दिन संगठित होकर हिंदू अपनी बात कहेगा, आप उसकी बात को चाह करके भी नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। किसी कागज पर लिख लीजिए। संगठित नहीं है, इसीलिए कोई मानने को तैयार नहीं। तो स्वामी जी, इतना हम लोगों को दबाया जाता है, इतना। आपको याद होगा जब मुंबई ब्लास्ट हुए थे तो उस समय की सरकार ने, यूपीए सरकार ने तो एक नाम भी दिया था, हिंदू आतंकवाद। ये मैं समझता हूं कि बचकानी बातें हैं, सिर्फ एक वर्ग को खुश करने के लिए, या कहूं कि मुस्लिम को खुश करने के लिए। कुछ भी बोलते हैं, किसी हद तक भी गिरते हैं। गिरने की कोई लिमिट नहीं है, पाताल तक भी गिर सकते हैं। अब वही चलता आ रहा है। अभी आपने देखा कि वीएचपी को ब्लेम किया, बजरंग दल को ब्लेम किया। ये सिर्फ ये जो एजेंडा सेट हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, ये क्यों हो पा रहा है? क्या ताकि हम सिर्फ चुप हैं इसीलिए? नहीं, आप बटे हुए हैं इसलिए भी है। अच्छा सोचिए, एक छोटी सी बात आपसे कह रहा हूं, मुझे कभी कभी तरस आता है कि आप लोग हिंदू हैं भी या नहीं, मैं हिंदू हूं भी या नहीं। क्या मिलता है दादा हमें? क्या मिल रहा है? सुबह में यात्रा किए, दोपहर में आपके पास आए, 50 जगह से धमकी, रोज के 10-5 फोन साधारण बात है। बाहर नहीं निकल सकते बेवजह, पर चल करके आपके पास बात कहने के लिए आए ना। क्यों? कि हिंदुओं तक हमारी बात पहुंच जाए। क्या मिल रहा है हमको? चुप से जाते 10 बजे और 5 बजे लौट कर आते अपने लेक्चर दे करके, मेडिटेशन क्लासेस सिखा करके। मगर हमें हासिल क्या हुआ? बस फिर भी मन में यही है कि समाज जागृत हो जाए, संगठित हो जाए, एक हो जाए। किसी को तो बोलना पड़ेगा, किसी को तो बोलना पड़ेगा। बच नहीं सकते, चाह नहीं सकते आप कि आप मौन हो जाएं और चीजें हो जाएं। नहीं, गलत को गलत कहने का अधिकार तो हर किसी को है। मगर मुझे समझ ये नहीं आ रहा, इतने बड़े नरसंहार पर सब मौन कैसे हैं। अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली के ही गोकुलपुरी का एक लड़का था, नाम था हिमांशु। मैं उसके माता पिता से मिलकर आया। मैं उनकी माता की आंखों में नहीं देख पा रहा था, पिता का चेहरा नहीं देख पा रहा था। चाकू से गोद कर मार दिया। आज सीलमपुर के यहाँ देख रहा हूँ, सीलमपुर की घटना है ना। हाँ, सीलमपुर में भी ऐसे ही हुआ। सीलमपुर में भी एक लड़के को, कुणाल नाम है, कुणाल को चाकू से गोद कर मार दिया। और वहां पे तो पोस्टर लग गए सीलमपुर में कि हम घर छोड़ना चाहते हैं, योगी क्या जी करेंगे? की डिमांड करें। क्या करेंगे? कह रहे हैं योगी जी आप आइए तभी बचाएंगे। मैं दिल्ली पुलिस के बारे में सुनता हूँ कि ए ग्रेड पुलिस है, भारत की जानी मानी पुलिस है। कभी कभी मगर मैं मिस करता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी को, मतलब योगी आदित्यनाथ जी को। काश के गोकुलपुरी या सीलमपुर यूपी में लगता तो पता लगता। काश के सीलमपुर यूपी में लगता, कुणाल के माता पिता को रोना नहीं पड़ता, गलियों में पोस्टर न चिपकाने पड़ते। मगर मुझे उम्मीद है, अभी नई मुख्यमंत्री हैं, मगर रेखा जी एक रेखा ऐसी खींचे कि इसे क्रॉस करने पर फांसी पर टंगे ही दिखाई दोगे। किसी की जान लेने का आपको किसने अधिकार दिया? कश्मीर में घटना हुई थी, ब्लास्ट कर दिया गया था,
जिससे कई मिलिट्री के जवान हताहत हुए थे, शक्त हो गए थे, पुलवामा। माओ ने कहा था कि बेटा पूरा भेजा था, अधूरा कैसे लूं? आप 1 इंच भी कम हो तो बच्चे को सेना में नहीं लेते। सही बात। इन्होंने तो बच्चे को दूध लेने भेजा था, क्यों मार दिया? किसी का जवान बच्चा ऐसे मारा जाता है? कौन सी ये विचारधारा है जो कोमल को मार रही है, कुणाल को मार रही है, हिमांशु को मार रही है, डॉक्टर नारंग को मार रही है, ध्रुव त्यागी को मार रही है, अंकित शर्मा को मार रही है, निकिता तोमर को मार रही है? क्यों भाई? यही भाईचारा है। तय तो हिंदू को करना पड़ेगा, बच नहीं सकता ये चाहकर कि मेरे लिए नेता कुछ करेंगे ना। मैं समझ नहीं पा रहा हूं अब तक वहां राष्ट्रपति शासन लगा क्यों नहीं? मणिपुर में लग सकता है, वहां नहीं। मुझे उससे ज्यादा नाटक वो लगता है कि हम निंदा करते हैं वहां की घटना में हुई, जो हताहत हुए लोग हैं, हम उस बारे में निंदा करते हैं। दोस्त, हम तुम्हारी निंदा से शर्मिंदा हैं। ये नाटक बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा, याद रखिए। कहीं अगर किसी देवता को, किसी आराध्य को, किसी गुरु को आप मानते होंगे, वो आपको कतई माफ नहीं करेगा। आप अपनों को मरते देख रहे हैं और मौन बैठे हैं। हम विपक्ष हैं इसलिए मौन रहेंगे, मरना है मरने दीजिए। आपके भाई हैं ना हम भी यार। प्रवक्ता आप मणिपुर पे बोले थे, आप फली घटना पर बोले हैं। अगर जो आप नहीं बोले हैं तो आप फिर आप वर्तमान मुर्शिदाबाद पर मत बोलिए यार। मर तो इंसान रहा है ना, और वो इंसान हिंदू है। उसका यही दुर्भाग्य है। हिंदू स्थान पर हिंदुस्तान में हिंदू को ही दोयम दर्जे का नागरिक बना करके इस देश की सियासत रख देगी, मैंने कल्पना नहीं की थी, कभी कल्पना नहीं की। मगर देख रहा हूं, दुख हो रहा, बहुत दुख हो रहा। मन नहीं मानता, असहाय महसूस कर रहा हूं। फिर कह रहा हूं, आज तीसरी बार आपसे बोल रहा हूं इस पॉडकास्ट में, असहाय महसूस कर रहा हूं। मगर हिंदुओं से कहूंगा कि भागने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है, एक होने का वक्त है, संगठित होने का वक्त है। जब मैं आपके लिए अपना आश्रम छोड़ सकता हूं, तो आप संगठित होने के लिए ये नौटंकी की जंजीरों को तोड़ दीजिए। तभी आप भविष्य में संगठित रहकर ही बच पाएंगे, वरना कोई मार्ग नहीं। हिंदुओं का संगठित होना सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी ताकत है। अगर हिंदू संगठित है तो अपराजय है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। और अगर जो नहीं है तो उसके हालात क्या हैं मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। झारखंड में शिवरात्रि का जुलूस निकलता है तो पत्थर, तोरण द्वार बना देते हैं तो पत्थर। हम लोग कहते हैं कि वहां मस्जिद से आगे से निकल रहा था जुलूस, वहां पे डीजे बजा और उन्होंने पत्थर चलाने शुरू कर दिया। ऐसा ही तो होता है ना। मऊगंज में भी बोले कि उन्होंने वहां पर डीजे बजाया और हमने पत्थर चलाया। बंगाल में भी ऐसा हो चुका है कि हनुमान चालीसा पढ़े तो हाँ, पत्थरबाजी कर दी है। नहीं, वो कहीं वो कहते हैं, वो एक स्पेसिफिक जो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, मस्जिद के आगे से निकल रहे थे और डीजे बजाकर निकल रहे थे और डीजे पर अजीबोगरीब गाने बज रहे थे, इसलिए हमने पत्थर चलाया। मेरा शहर है देवबंद, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर, तहसील देवबंद लगती है। संघ की दृष्टि से उसे जिला माना जाता है। अभी वहां बाला सुंदरी का मेला लगा हुआ है। उसी मेले में भगवती के मंदिर के जस्ट लेफ्ट में मुशायरा भी होता है और कव्वाली भी होती है। कोई पत्थर चला रहा हुआ, बल्कि 2-4 बयान बहादुर खड़े होकर गएंगे गंगा यमुनी तहजीब है, भाईचारा है। ये तो आपने एक एग्जांपल दिया, ये तो पूरे देश में होता है। स्वामी जी, हम कब पत्थर चलाते हैं उन पे? जब वो रोड पे नमाज पढ़ते हैं तब हम तो पत्थर नहीं चलाते। वो तो खुलेआम अपनी रोडों पे जाम करते हैं और नमाज पढ़ने लग जाते हैं। हम तो पत्थर उल्टा कई बयान बहादुरों ने अपने घर, अपने मंदिर तक खोले हैं कि यहाँ पढ़िए। बिल्कुल, हाँ। और उसका नतीजा क्या निकल रहा है वो आप सबके सामने है। मैं एक चीज नहीं समझ पा रहा, फिर कह रहा हूं, आपका पूरा विरोध वक्फ के कानून के विरोध में है। बिल्कुल, हाँ, ठीक है जी। उसमें हिंदुओं को क्यों मारा? बात यह है, किम कारणम, व्हाट्स योर रीजन, क्या रीजन है? ये दिखाने के लिए कि हम एकजुट हैं। तुम एकजुट हो तो हिंदू को क्यों मार रहे हो? मान गए एकजुट हो, सबको पता। ना डर दिखाने के लिए। मीडिया भी जब चुनाव में
एनालाइज करती है, किसी चीज़ों को बताती है कि ये ठाकुर बहुल्य क्षेत्रीय, जाट बहुल्य क्षेत्रीय, यादव बहुल्य क्षेत्रीय, वर्मा बहुल्य क्षेत्रीय, शर्मा बहुल्य क्षेत्र, सबको जातियों में बांट कर दिखाते हैं। इन्हें कहती है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र, इन्हें बांटती है कि सिया बहुल्य क्षेत्र, सुन्नी बहुल्य क्षेत्र, या पसमानदा बहुल्य क्षेत्र, या अहमदिया बहुल्य क्षेत्र, या नहीं ना। नहीं, तो आपको तो एक है, आपको सबको पता आप एक हैं। हिंदू को क्यों मार रहे हो मुर्शिदाबाद में? इंपॉर्टेंट ये है। वहां पर हो रही हिंसा ठीक नहीं है, सबको पता। क्यों मार रहे हो? हिंसा कर क्यों रहे हो? आपको अधिकार नहीं किसी को मारने का। फिर आप ये देखिए, एक बेशर्मी की चादर ओढ़ करके, हिपोक्रेसी के, क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है, मतलब कि नग्न हो चुके हैं लोग, नग्न हो चुके हैं। इतने हिपोक्रेट लोग मैंने जीवन में नहीं देखे। मुर्शिदाबाद की घटना इसलिए सही है क्योंकि मणिपुर में आप बोले थे क्या, राजस्थान पे आप बोले थे क्या, इसलिए मुर्शिदाबाद सही है। ये आपको डिबेट में शाम को आप 5 से 6 देखिएगा डिबेट, शाम को 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 की डिबेट में देखिएगा बयान बहादुर प्रवक्ताओं को। इसलिए मुर्शिदाबाद सही है, बस इसीलिए सही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हम समझ पा रहे पीड़ा, जो गुस्सा आपके चेहरे पे दिख रहा है स्वामी जी, शायद ये दुख गुस्सा है। सब हिंदुओं के जहन में भी हो कि ये हुआ क्या है, क्यों हुआ है, आपके चुप रहने की वजह से ये घटना घटी है। क्योंकि वक्त बिल, गलत का प्रतिकार करते हुए हम लोग भयभीत हैं, क्यों? यही तो हम नहीं समझ पा रहे, क्यों? समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है। और किसी भी हिंदू के मरने पर कोई एक सनसनाहट तक नहीं है, कोई एक व्यक्ति तक नहीं बोलने को तैयार, सब मौन धारण किए बैठे हैं। एक मुस्लिम मर जाता तो कर्फ्यू लगा देते। हम कह रहे हैं कि यहाँ की बात भी नहीं थी, फिलिस्तीन क्या, गाजा क्या यहाँ रखा है, देश में क्या नर्क मचाया था। अब सोचिए कि यहाँ के मुस्लिम को फिलिस्तीन के मुस्लिम के साथ जोड़कर मुस्लिम को मुस्लिम से एक कर दीजिए, और बाकी जो देश में मुस्लिम है, हिंदू भाई ने जातियों में बांट दीजिए, हिंदुओं को जातियों में बांटेंगे। समझ में तो आ रहा होगा, हिंदुओं को भी समझ में आ रहा है कि बात क्या मैं है। कह रहा हूं कि हिंदुओं को सरवाइव अगर करना है तो एक होना ही होगा, जात बिरादरी से ऊपर उठकर एक होना होगा। क्योंकि मुर्शिदाबाद में किसी से जाति नहीं पूछी गई, नागपुर में किसी से जाति नहीं पूछी गई, बिल्कुल। ये रहा गुड़गांव, नूहू हुआ था, आज तक शायद मुझे लगता है कुछ लोग मिसिंग हैं, वहां उनसे जाति नहीं पूछी गई। कश्मीर में जाति नहीं पूछी गई, हिंदुकुश से लेकर कांधार तक आप समाप्त हो गए, किसी से जाति नहीं पूछी गई। बांग्लादेश में आपको चुन चुन कर मारा गया, जाति नहीं पूछी गई। जब पूछ नहीं रहा है तो बटे क्यों इसके नाम पर? यक्ष प्रश्न यह है, एक तो होना होगा, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। स्वामी जी, आखिरी सवाल जाते जाते मैं पूछूंगा, ये वो सरकार है जब भगवान राम के अस्तित्व के बारे में बात होती थी कि है भी या नहीं, इन्होंने तो सवाल प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए थे, और जब आज हम उनकी इमारतों पे सवाल पूछते हैं कि आपके पास इसके कागजात हैं, तब उनको बहुत मिर्ची लगती है। नहीं, मुझे दुख इस बात का है कि राम से कागज मांगे गए, हाँ, वही तो। और आज कोर्ट कह रहा है कि अगर आपके पास, इनके पास 300 साल पुरानी कैसे प्रूफ करें? के कागज नहीं है तो कैसे प्रूफ करें? हाँ, अब सोचिए ना कि किस लेवल तक चीज़ें, क्या कहूँ मैं, ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। उस सनातन को समाप्त करने का, हिंदू को समाप्त करने का जो कुचक्र रचा जा रहा है, कितने गांव हैं जो बंगाल में हिंदू विहीन हो गए, कोई एक शब्द नहीं बोला। मतलब हिंदुस्तान से हिंदू के स्थान को खत्म करने का इससे भयानक कुचक्र मैंने नहीं देखा। और सबसे बड़ा लेसन उस हिंदू के लिए है जो कथित तौर पर बंटता है, कथित तौर पर बंटता है। हम सेक्युलर लोग हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें कोई मतलब वास्ता नहीं। ये राजनीति है, होती है, होती रहे। इसी राजनीति ने इतनी ताकत दी कि वो आपके घर पर उंगली रखे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और इसी राजनीति ने आपको इतना हैंडीकैप बना दिया कि आप अपने घर को अपना साबित करने में पसीने छूट रहे हैं। बेल्लूर के उन 200 लोगों से पूछिए ना,
सूरत की उस सोसाइटी से पूछिए ना, जिस पे दावा ठोक दिया गया और अब आप प्रूफ करते रहिए कि आपका है। कोर्ट में चर्चा हुआ, हाई कोर्ट की भूमि को भी अपना बता दिया गया, दिल्ली हाई कोर्ट की भूमि को। आपको तय तो करना पड़ेगा दादा, तय तो करना पड़ेगा। जब तक आप एक हो, आप सुनामी के जैसे वेग हो, जब भी आप बटोगे तो मुर्शिदाबाद आप देखिएगा, आपको स्मरण होगा, बांग्लादेश आपको स्मरण कराएगा, कश्मीर आपको स्मरण कराएगा, नागपुर आपको स्मरण कराएगा। सोचिए ना, अब एक नया पैटर्न है, दिल्ली में चाकुओं से गोद कर हत्या करना, दूसरा पुलिस वालों को मारना। पुलिस ही इस देश में सुरक्षित नहीं, तुम सुरक्षित हो, पुलिस ही सुरक्षित नहीं। स्थिति भयानक है दादा, भयानक स्थिति है। दवा एक ही है, आपका यूनाइट होना, आपका संगठित होना। छुआछूत, जात पात, भेदभाव, ऊंच नीच को मिटा करके आपको एक होना होगा, एक होना होगा। और जो कुछ कथित लोग किसी को आते जाते नीचा दिखाना, क्यों है ताकत मुर्शिदाबाद में नीचा दिखा कर आओ, तब नहीं निकलेगी। बांग्लादेश में जाकर नीचा दिखाकर अपने भाई को क्यों नीचा दिखा रहे हो? और हिंदुस्तान के अंदर अगर 1 इंच जमीन इस भाई से उस भाई पे चली जाए तो कोर्ट में खड़ा हो जाता है, बिल्कुल लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। और यहां लाखों एकड़ जमीन ग्रैब कर लिया गया। कोई बोलने को गलत तैयार नहीं है यार। सोचना और विचार करना देशी को होगा, देशी को विचार करना होगा। मेरा प्रयास है आप लोग संगठित हो, एक हो, यूनाइट हो। मेरा कोई मतलब वास्ता नहीं कि मुस्लिम क्या कर रहे हैं, क्रिश्चियन क्या कर रहे हैं, मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा मतलब सिर्फ इतना है, मेरी यात्रा सिर्फ इतना है कि जातियों में बटा हुआ हिंदू एक हो, संगठित हो, यूनाइट हो। संगठित सनातन, मजबूत भारत, मेरा यही विचार है और इसी विचार के साथ चल रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि अभी 874 दिन हुए हैं, कल 8074 भी होंगे। यात्रा निरंतर जारी रहेगी जब तक सनातन संगठित नहीं होता। जब तक नहीं होगा प्रयास करूंगा, जब तक जिंदा हूं तब तक प्रयास करूंगा। बाकी महादेव जाने, वो ज्यादा बेहतर चीजों को समझते हैं। तो स्वामी जी ने बहुत सही बात कही कि पब्लिक है जो सब जानती है। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा और स्वामी जी के विचार हैं जो आप जरूर इसको समझेंगे, कि वो भाव को समझेंगे कि वो कहना क्या चाहते हैं और ये देश में चल क्या रहा है। उठिए और सोचिए। और बाकी जो भी आपके सवाल है वो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम स्वामी जी से कहेंगे कि उनका कोशिश करेंगे उनसे जवाब लेने की और आपके पास आएंगे। तब तक आप देखते रहिए द रॉ पॉडकास्ट और